Today we have with us Dr. Shama Eman and recent graduate of July 23 FMG exam. She cracked her FMG in the first attempt. Heartiest congratulations, Dr. Shama. Thank you, sir, and thank you, sir. I joined Arise just because of you. आपका और मेरा इंटरेक्शन सर कोविड के टाइम में फर्स्ट टाइम हुआ था उस टाइम पे। तो मुझे मतलब आपकी सारी बातें बहुत हिट करती थी। मतलब होता था ना कि आप जो भी बोलते थे और जो भी होता था ना वो मैं पर्सनली फील कर पाती थी उस चीज़ को, और बहुत आप डेप्थ में होता है ना, तो मैं Hmm. रिलेट कर पाती थी इस चीज़ों को। तो वहाँ से मुझे आप और मैं एक टाइम आया, उस टाइम में कोविड का सिचुएशन बहुत बुरा चल रहा था, मतलब सब बहुत केओटिक सिचुएशन था, तो मैंने आपसे उस टाइम पे इंटरेक्ट किया था आपसे। You send me some reports and stuff, right? I think somebody. यस, तो Thank you. मुझे एज अ पर्सन भी होता है ना कि इंस्पिरेशन मिलना, अच्छा इंसान बनना, वो चीज के लिए मुझे आपसे बहुत इंस्पायर हुई थी मैं उस टाइम पर। Thank you तो so much. Thank you. And Shama, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो और which part of the country you are? सर मैं आईएसएम बिश्केक किर्गिस्तान से मैंने ग्रेजुएशन किया, और मेरा ग्रेजुएशन जनवरी में हुआ है सर। अच्छा. तो And और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है अपना। nice. And कहाँ से हो इंडिया में? इंडिया में मैं सर बिहार से हूँ, बिहार से बिलोंग करती हूँ। नाइस नाइस. एंड शमा, कब पढ़ाई शुरू की आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो भी इतने डिफिकल्ट एग्जाम में, जिस एग्जाम में 10% पास परसेंटेज है? कब से आपने इस पढ़ाई पे फोकस करना शुरू किया? सर मैंने जब से मैं यहाँ किर्गिस्तान आई तो मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, मैं डिले और नहीं करूँगी, क्योंकि पहले यूजी के टाइम में बहुत सारा टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था मेरा, तो मैं और वेस्ट नहीं करना चाहती। तो मैंने ये चीज एम करके किया कि मुझे पहले से चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पहले से स्टार्ट करना और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लेना है। तो मैंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया था, फर्स्ट फर्स्ट ईयर से ही मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दी थी। बिग बुक्स वगैरह से मैंने थोड़ा रेफर करती थी बुक वगैरह, और टीचर्स जो थे वो गाइड करते थे, तो उनके हिसाब से फिर थर्ड ईयर से आप क्लासेस लगती थी आईएसएम में, तो मैंने हम्म. वो भी ज्वाइन किया था। फिर कोविड आ गया बीच में, तो फिर उस टाइम पे कुछ करने को होता नहीं था, तो मैं तो फिर ज्वाइन कर लेती थी। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारा कुछ गेन किया, मेन पढ़ाई मेरी उसी टाइम पे हुई थी, मैंने अच्छे से किया था उस टाइम पर। नाइस. एंड तो बेसिकली आप कोविड के टाइम जो ब्रेक था, उस टाइम से आपने हाँ, सेशन. उसको मैंने यूटिलाइज किया पूरा, वो मेरे लिए एक अच्छा नाइस. टाइम हो गया। तो इम्पोर्टेंट था बोल रहे हो आप, जो यूनिवर्सिटी के टाइम पे जब आप लोग थोड़ा फ्री रहते हो वहां पे, राइट? वो फाइव हाँ, ईयर 6 इयर्स ऑफ जर्नी में, वो जो फ्री हाँ, टाइम मिलता है आपको, थोड़ा फोकस करके अगर आप लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं, वो उसका एडवांटेज हाँ, होता है कि एंड ऑफ द डे यू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करने के लिए दिस यूनिवर्सिटी डेज में जो आप लोग ने मेहनत की थी, दैट वाज इफेक्टिव. हाँ, एंड वो काफी हेल्प हुआ। ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते थे वहां पे? आपकी यूनिवर्सिटी पे भी क्लासेस होते हाँ, हाँ, थे faculty? वो भी मैंने अटेंड किया था यूनिवर्सिटी में, जो ऑफलाइन क्लासेस होती थी वो सारे नहीं कर पाई, बट मोस्टली मैंने सारा, मतलब ऑलमोस्ट वहाँ पे 8-9 सब्जेक्ट मेरे हो गए थे वहाँ पे। लास्ट में मैंने फिर इधर आके, क्योंकि वही टीचर्स थे, सारे सेम टीचर्स थे, मैं अपना रिसोर्सेज चेंज नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने अराइज ही चूज किया लास्ट में। नाइस. एंड शमा, वहां पे जो पढ़ाई करते थे आप यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे इंडिया में आने के बाद जब फोकस पढ़ाई करना शुरू किया, क्या डिफरेंस था? आई मीन, व्हाट डिड यू फील द डिफरेंस? कि पहले भी आप पढ़ते थे, बहुत अर्ली स्टार्ट करे आप भी, और उस पढ़ाई में और यहाँ इंडिया में आने के बाद जनवरी के बाद की पढ़ाई में क्या डिफरेंस था आपको? पहले वाली पढ़ाई सर बहुत पैची पैची होती थी, मतलब कुछ भी एक होता ना कि एक मतलब एक प्रॉपर वे में नहीं होता था, और हम्म. मतलब कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, ये टॉपिक हो रहा है वो टॉपिक छूट रहा है, इस तरह से होता था। लेकिन जब इधर आने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, मुझे लगा कि सब कुछ सिस्टमेटिक वे में जा रहा है, और एक पूरा एक होता ना, खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि हाँ मेरा सारा कुछ कंप्लीट हो रहा है। तो हम्म. इस चीज का मुझे था कि हाँ चलो, मुझे वो वही कॉन्फिडेंस आया और मैं करती गई ऐसे। ओके. एंड शमा, अराइज के साथ इंट्रोडक्शन कब हुआ आपका, और व्हेन डिड यू प्लान, और आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसा डिसीजन लिए? हाँ, सर वो आप शायद आपने वो लास्ट में एक एग्जाम कंडक्ट करवाया था ना, तो सर उसमें मुझे आप स्कॉलरशिप मिली थी आपके थ्रू। नाइस. तो नाइस. वो वाली स्कॉलरशिप थी मुझे, तो मुझे लगा कि मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए ऐसे भी। मैं तो वो तो फिर वो स्कॉलरशिप था मेरे पास, तो मैंने वही यूज किया और फिर मैंने नाइस. अराइज ज्वाइन किया। नाइस. एंड
ज्वाइन करने के बाद लाइक डिड यू फॉलो द शेड्यूल अराइज का जो ऑनलाइन शेड्यूल था? आई थिंक यू आर इन आवर ऑनलाइन बैच, राइट? हाँ, ऑनलाइन बैच में थी सर। ऑनलाइन बैच, ऑनलाइन लेने का कोई रीजन था? ऑनलाइन ऑफलाइन में हाँ क्या हाँ, था? मुझे लगा कि मुझे घर ज्यादा कंफर्टेबल हुआ, इस वजह से मैंने सोचा कि घर के कंफर्ट में मैं आराम से कर लूंगी, और वहां पे मम्मी पापा होते हैं तो एक खुद ही वो एनर्जी मिल जाती है कि हाँ, करते रहना है, करते रहना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर पे ही करूंगी। हालांकि कैसा था? मुझे सेल्फ सेल्फ डाउट्स आ रहे थे कि सब मेरे सारे दोस्त मतलब हैं वहाँ, दिल्ली में है, गौतम नगर में है, तो मुझे बहुत डाउट्स आ रहे थे खुद पे कि मेरा होगा कि नहीं होगा। मतलब हम्म। लास्ट एंड मोमेंट तक तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मेरा होगा। फिर एंड सपोर्टिव था शमा आपको वहां पे, घर पे लाइक घर पे? हाँ अरे आई मीन डिस्टरबेंस, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, फैमिली, रिलेटिव, दिस दैट, या फिर आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिला वहां पे एंड क्लासेस भी नहीं, लॉन्ग? थोड़े तो होते ही है, मतलब कुछ ना कुछ तो घर का भी मतलब डिमेरिट होता है, लेकिन वो मैनेजेबल है। ट्रू। तो यू हैड अ फोकस स्टडी रूम, एक स्टडी रूम दे दिए थे आपको, जो करना है हाँ इस रूम। हाँ। हाँ नाइस, सर। नाइस, ओके। एंड शमा, एक बार आप ज्वाइन करें, कैसा आपका अप्रोच था? लाइक वर यू फॉलोइंग स्ट्रिक्टली अराइज, या फिर आप अपने मल्टीपल सोर्सेज से कर रहे थे, या फिर वर यू फॉलोइंग ऑल द सब्जेक्ट्स एट अराइज? और नहीं नहीं, मैंने सर सारा अराइज से, मैंने बोला ना सर कि मेरे शुरू से वही अराइज से ही सारे टीचर्स किए हुए थे, जैसे नदीम सर हुए, हम्म। प्रियांश जैन सर हुए, उसके हम्म। बाद आजम सर हुए, उन सबसे मेरा किया हुआ था, तो मुझे और कुछ करना ही नहीं था। मैंने सोचा कि ये धवन सर हैं, वो उन सबसे किया हुआ था, आपसे किया हुआ था, और सुधा मैम से किया हुआ था, तो मुझे चेंज करना ही नहीं था। मैंने कहा कि मैं इसी को फॉलो करूंगी, और अराइज को फॉलो किया। मैं सारे टेस्ट एंड डिस्कशन में भी रहती थी, और सारे टेस्ट वगैरह भी देती थी मैं। कैसा था? आई मीन कैसा लगा आपको? वर यू, वाज इट वेरी इंटेंस? कैसा दिखा आपको, या फिर यू एंजॉयड द प्रोसेस? सर इंटेंस था, और वो जरूरी था। अगर वो इंटेंस नहीं होता तो फिर नहीं कर पाते, फिर वो प्रेशर नहीं होता अगर वहाँ की तरफ से, तो हम्म। फिर नहीं कर पाते सर। आप लाइव अटेंड करते थे या फिर लाइव, रिकॉर्डेड? सारे सारे क्लासेस लाइव, मैं इंटरेक्ट भी करती थी टीचर्स से, तो वो हेल्पफुल काफी रहता था। नाइस। आई रिमेम्बर आपका वेरी प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्सेज भी देते थे, चैट में। यू आई वी यूज्ड टू सी योर नेम विद लॉट ऑफ आंसर्स इन दैट। यस सर, तो वो इंटरेक्शन रहता था, तो फिर हम लोग उसमें इंडल्ज रहते हैं ना, फिर अगर फिर रिकॉर्डेड के भरोसे रहते हैं तो फिर वो रिकॉर्डेड ही रह जाता है, फिर नहीं हो पाता, तो टाइम तो ही नहीं मिलता है। वो डिसिप्लिन में रहना, वो डिटर्मिनेशन के भी, टाइम से क्लासेस पूरे अटेंड करना, कंप्लीट हाँ करना वाज अ नेसेसिटी। नाइस। और कभी लगा नहीं कि ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन सही कर रहे, गलत कर रहे, राइट? सर, वो इतना सारा नेचुरल, कर लेते थे। वो सारे सेल्फ डाउट्स तो आते थे। हम लोग खुद आप लोग से पूछते थे कि सर क्या मतलब होगा कि नहीं होगा, हमारा हमारा सब कुछ चल रहा है ठीक है, फिर भी होगा कि नहीं होगा, वो एक चीज क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता था। और आप लोग हमेशा भरोसा देते थे कि बिलीव कि हो जाएगा, हम पे ट्रस्ट रखो, हो जाएगा। तो वो चीज मैंने रखा कि चलो हो गया। नाइस। एंड शमा, क्या चीजें अच्छी लगी आपको अराइज की ट्रेनिंग में? और जो मेनली आप जनवरी से टुवर्ड्स जुलाई, जो एक्सटेंडेड शेड्यूल था, आप लोग का एग्जाम भी पोस्टपोन हुआ, अराइज का हाँ, सिस्टम कैसा दिखा आपको? एंड व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक्ड अबाउट लर्निंग विद अस ऑन ऑनलाइन? सबसे पहले तो टीचर्स, मुझे टीचर्स अराइज के बेस्ट लगते हैं, मतलब मुझे और कोई दिखता नहीं है। उन्हीं से मैंने किया हुआ था, होता है ना कि उन पे भरोसा है और सब कुछ है, तो मैंने उन पे आंख बंद करके भरोसा किया कि ये टीचर्स मुझे मुझे मेरे एम तक पहुंचा देंगे, मुझे उन पे डाउट करने का या फिर ऐसा करने का मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो सब कुछ सही था, नोट्स वगैरह भी इतना सा मैंने मेरा जो जो मैंने पहले तैयारी की थी, मतलब शुरू से जो पढ़ती थी, मैं नोट्स प्रॉपरली कहीं पे भी कंप्लीट नहीं था, तो वो सारे मेरे कंप्लीट हो गए इस टाइम के दौरान। और बहुत सारा चीज हुआ, मतलब वो, और इसके टेस्ट एंड डिस्कशन, और जो सारे सब्जेक्ट के डिस्कशन जो होते थे वो सारे मुझे अच्छे लगे। टेस्ट एंड डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट था सर, वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल है। उस टाइम पे मेरा अबंडेंटली बढ़ रहा था उस टाइम पे स्कोर, टेस्ट एंड डिस्कशन की वजह से। तो यू एंजॉयड द टेस्ट एंड डिस्कशन पार्ट पूरे नवंबर से, आई मीन आई थिंक जून से, जो हम लोग ने शुरू किया था आप लोग के लिए, हाँ तो उसमें हाँ। आप एक्टिवली इन्वॉल्व कर रहे थे। रिवीजन हो पा रहा था? यू वर एबल टू फिनिश? कितने बार आपने, कितने सब्जेक्ट्स पढ़े आप, और कितने बार रिवाइज कर पाए आप एग्जाम से पहले? मैंने सर सारे ही सब्जेक्ट कवर कर लिए थे, मतलब हम्म। मेरा दो सब्जेक्ट
ठीक से नहीं था। एक सर्जरी सही से नहीं था जो कि संदीप सर ने कराया। हम्म। और और माइक्रोबायोलॉजी और फार्मा मेरा थोड़ा वीक था, तो सबसे पहले वही मेरा टच हुआ। मतलब मैं जब रिवीजन कर रही थी तो सबसे पहले मैंने उसी पे फोकस किया कि मेरा मुझे उसको पहले स्ट्रॉन्ग करना है, बाकी फिर सब्जेक्ट हैंडल हो जाएगा मेरे से। और कोई स्पेसिफिक टीचर्स जो आप बिल्कुल एंजॉय करें क्लासेस ड्यूरिंग दिस जर्नी विद अस, स्पेसिफिक नेम्स जो आप बोलना चाहोगे? सर मुझे धवन सर की क्लासेस बहुत अच्छी लगती थी और नदीम सर की क्लासेस बहुत अच्छी लगती थी। आपकी तो थी ही सर। उसमें मैंने आप मतलब मैंने बोला ना जैसे कि राइस ज्वाइन करने का रीजन आप ही थे। रियली नाइस, रियली नाइस। एंड हमें भी खुशी होती है जो स्टूडेंट्स हु कनेक्ट विद अस एंड कम बैक हियर, और एक फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब क्लियर करते हैं, इट इज अ मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस टू सी ऑल ऑफ यू एज डॉक्टर्स। एंड डॉक्टर शमा अमन बनने के लिए जो आपने जर्नी सो मेनी इयर्स बैक, जो आप यूनिवर्सिटीज में एक विजन के साथ, एक एम के साथ यू आर गोइंग, और वी विश यू ऑल आल्सो मोर फ्यूचर सक्सेस। ऐसी मेहनत थैंक यू करते सर। हो, यू हैव अचीव्ड दिस गोल, राइट? आप चाहते थे कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, एंड यू वर्क टुवर्ड्स इट एंड यू अचीव्ड इट, एंड इम्पोर्टेंटली यू ट्रस्टेड द प्रोसेस, यू ट्रस्टेड द सिस्टम। एंड डिड यू यूज मल्टीपल रिसोर्सेस और डू यू स्टिक ऑन टू वन रिसोर्स? आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? टाइम आया था सर कि मैं बहुत मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रही थी कि मुझे इससे कर लेना चाहिए था, वो सब्जेक्ट मेरा वीक जा रहा था, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे उस पे। तो मुझे लग रहा था दूसरे से कर लेना चाहिए, फिर मैंने मतलब ना तो टाइम था मेरे पास उसको दोबारा हम्म। से करने का, और ना ही फिर मैंने सोचा जो है बस उसी को रिवाइज कर लो, हम्म। वही इनफ हो जाएगा। तो हम्म। मैंने वही किया सर, मैंने उसी को रिवीजन किया मल्टीपल टाइम्स तो हो गया। नाइस। आप लोग देखोगे इस बार एग्जाम में भी बहुत कम परसेंटेज आया। आपने भी बच्चों को वहां पे भी देखा होगा, लाइक, और यहाँ पे भी आपने इंटरेक्ट किया होगा अपने दोस्तों से। आपको क्या लगता है कि कहाँ पे ऐसी चीजें हैं, जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए? व्हाट यू फेल्ट के भाई बच्चे ये ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं और डिस्ट्रैक्ट होते हैं? मैंने सबसे पहला तो मैंने बोला कि मल्टीपल सोर्स के पीछे लोग बहुत भागते हैं, वो चीज नहीं करना चाहिए। और दूसरा कि लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करते हैं और जीटी से डरते हैं। तो हम्म। मैं उनको सजेस्ट यही करना चाहूंगी कि मैंने क्योंकि जीटीज बहुत अर्ली फेज में मैंने देना शुरू कर दिया था, मतलब उस टाइम में मेरी कुछ भी तैयारी नहीं थी, फिर भी मैं देती रहती थी कि चल देखते हैं क्या होगा, एटलीस्ट मेरा टाइम मैनेजमेंट तो अच्छा हो जाएगा ना। नाइस। तो क्योंकि वो फर्स्ट पेपर जो जिस हिसाब से था उस टाइम पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी था, अगर वो नहीं होता तो फिर बहुत मुश्किल था। और मोस्टली फर्स्ट पेपर बहुत लोगों का छूट गया क्योंकि टाइम नहीं मिला उनको पूरा पेपर कवर करने का। मेरा ये था कि एटलीस्ट मैंने टाइम पे कर लिया था कवर उसको। एंड लास्ट 1 मंथ, शमा शमा, आप लोग लास्ट में कैसा आप फोकस करें, एंड व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी इन द लास्ट 1 मंथ? जब सब्जेक्ट हो गया, 19 सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो गए, आपने नोट्स रिवाइज किए या फिर ज्यादा एमसीक्यूज पे फोकस किया? मैंने दोनों से बैलेंस वे में किया कि क्योंकि एक चीज पे अगर करेंगे तो फिर आप क्योंकि मैं एक टाइम था कि मैं ज्यादा क्वेश्चन कर रही थी और रिवीजन कम कर रही थी। तो हम्म। उस टाइम पे फिर आपका ही एक क्लास था, सर बोले थे क्वेश्चन करने से नहीं होगा सिर्फ, तो हम्म। वो मुझे हिट किया। तो फिर नोट्स रिवीजन करना शुरू किया अच्छे से, तो हम्म। फिर थोड़ा मेरा बैलेंस हुआ। लास्ट के मोमेंट में मैंने बहुत सारा रिवीजन किया और जो वोलेटाइल पॉइंट्स थे वो सबको मैंने एक जगह कलेक्ट करना शुरू किया, एक जगह लिखना शुरू किया, और उससे बहुत सारे मतलब मैंने एक अलग से नोटबुक बनाई थी जिसमें डेटाज वगैरह थे। तो वो जो मैं भूल जाती हूँ अक्सर, तो उन सब चीजों को नोट करके लिखा रखा था, तो लास्ट मोमेंट में मैंने बस वही रिवाइज किया था। एंड लास्ट डे कैसा था आपका? एग्जाम से एक दिन पहले कॉन्फिडेंट थे कि हो जाएगा, इतने जीटीस लिखे, या फिर थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं, हाफ हजर्ड है क्या? कैसा था माइंडसेट? और मिक्स हाउ? फीलिंग थी सर उस टाइम पे, थोड़ा डर भी लग रहा था कि पहली बार है, कहीं कुछ मिस ना हो जाए, मतलब मैंने इनफ किया है ना। तो ऐसा फिर भी मतलब फिर मुझे लगा कि जीती जब मेरे ठीक जा रहे थे तो मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए था। तो फिर नाइस। मैंने खुद पे कंट्रोल किया इमोशंस पे। और हमारे सर थे ना ऑब्स गायनी के, तो उन्होंने बोला था कि इमोशनली तुम हमेशा फ्लैट हो जाओ, मतलब अगर तुम्हारे जीटीज में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो ज्यादा खुश नहीं होना, और खराब मार्क्स आ रहे हैं तो मतलब दुखी मत होना। तो वो चीज भी मुझे हिट किया कि नहीं ये बात तो सही है, मैं खुश ज्यादा नहीं होना चाहिए और अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए इमोशंस को। तो मैंने अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल में रखा उस टाइम पे। बहुत मुश्किल होता है सर, लेकिन हो गया। नाइस। नाइस।
एंड शमा, फर्स्ट पेपर सबके लिए डिफिकल्ट था एग्जाम डे हाँ के दिन। सर, नो डाउट। और आपने जब फर्स्ट पेपर लिखा था, लाइक हाउ डिड यू फील, व्हाट वर योर फीलिंग, और कितना डिफरेंट था एग्जाम कंपेयर टू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट यू सॉल्व, या फिर जो भी आप एग्जाम्स जीटीसी यहाँ लिखते हो राइस पे, और जो जो पेपर जा देखा था आपने, क्या फर्क दिखा आपको? मुझे जैसा फील हुआ कि सिर्फ प्रीवियस ईयर टॉपिक्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पे हम रिलाई नहीं कर सकते सर। हमें इन डेप्थ नॉलेज चाहिए सब चीज के लिए, और कहीं ना कहीं वो मेरा वो इन डेप्थ नॉलेज था या फिर डिस्टेंट मेमोरी था या फिर पुराना कॉन्सेप्ट था, वही मुझे हेल्प हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने में। अदरवाइज हम्म। सिर्फ पीवाई लोग मैंने देखा है, सिर्फ सब पीवाई क्यू कर लिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता सर। हमें कॉन्सेप्ट पे वर्क, अब जैसा पेपर आ रहा है पूरा कॉन्सेप्चुअली वर्क करना पड़ेगा। सो मुझे इन ये फील हुआ कि स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट की जरूरत है। नाइस। तो वो आपको एग्जाम डे में रियलाइज हुआ, एग्जाम्स करते जो रियलाइज हुआ कि हाँ। आपने जो बैकग्राउंड मेहनत की है, rather देन जस्ट मार्किंग अप पीवाईक्यूज, जो आपने बैकग्राउंड में कॉन्शियसली इस क्लासेस में जो ऑब्जॉर्व किया कॉन्सेप्ट, वो ज्यादा काम आया आपको सॉल्व हाँ करने में। सर, हाँ सर। तो एंड ब्रेक में क्या किया आपने आपने कुछ रिवाइज किया या डिस्कशन किया प्रीवियस सब्जेक्ट्स का, या क्या क्या करे आप उस टाइम पे, ब्रेक जो पेपर वन पेपर टू के जो ब्रेक में? नहीं, मैं बस शांत बैठी थी और मैंने मतलब मुझे थोड़ा एक ब्रेकडाउन हो रहा था कि पता नहीं फर्स्ट पेपर ऐसा गया है तो क्या हम्म। होगा, मतलब पास कर पाएंगे कि नहीं। फिर भी एक अंदर से एक फीलिंग आती पास तो कर जाएंगे, पासिंग मार्क्स तो आ ही हम्म। जाएगा, ऐसा लग रहा था। हम्म। फिर एक सीनियर थी, उनका कॉल आया कि देखो वो लोग पेपर इंटेंशनली वैसा करते हैं, बैलेंस करते हैं पेपर। हम्म। तो इस वजह से अगर फर्स्ट टफ आया तो सेकंड इजी होगा। तो ये बात, तो मुझे थोड़ा काम डाउन हुआ उस टाइम पे कि हाँ नहीं, मुझे बिलीव करना चाहिए खुद पे कि अपने तैयारी पे। तो इसलिए मैं थोड़ा काम डाउन हुई और सेकंड पेपर फिर मैंने दिया, तो वो बेटर था। एंड पोस्ट एग्जाम सेकंड पेपर के बाद रियलाइज, समझ में आ गया था क्लियर हो जाएंगे आप? आई थिंक रिकॉल ऑल्सो भी आप एक्टिवली इन्वॉल्व भी थे रिकॉल डिस्कशंस में, एंड हाँ, आप लगने लग गया था कहीं ना कहीं के हो जाएगा? हाँ, हो तो जाएगा, मुझे लग रहा था हो जाएगा, बट मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे ऐसा लग रहा था। मैंने हम्म। मुझे लगा कि 150 में क्रॉस कर जाऊंगी, लेकिन फिर जब मैंने देखा मार्क्स तो लगा कि फिर 186 थे, तो मैं बहुत खुश हो गई कि मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया तो। First attempt 186 in first attempt is very good score, and two in an exam like this. Okay, it's a very good score, Shama, and really happy and proud of you. रिकॉल थैंक यू क्वेश्चंस सर। ना, पराइज ने 2275 रिकॉल क्वेश्चंस हमने बना के हाँ, भेजे। उसमें उसमें मेरे मतलब थोड़ा मैं थोड़ा यकीन जो मेरा खत्म हो गया था, क्योंकि उसमें मेरे बस 147 से ही हो रहे थे। मुझे लगा कि अगर मिस हो गया तो क्या होगा। तो फिर आपने कैलकुलेट 186। सही से किया था? आई थिंक बाकी के 25 क्वेश्चन आपके पूरे सही गए फिर। आप बहुत ही बयास में करेक्शन कर रहे थे कि ये भी गलत हुआ होगा, ये भी गलत किया होगा हाँ, तो। मैंने मतलब जिसमें थोड़ा भी डाउट आ रहा था मैं उसको बस गलत कर दे रही थी कि शायद मैंने इसको गलत मार्क किया है, तो मैंने उसको गलत कर दे रही थी। एंड रिजल्ट्स के लिए वेटिंग टाइम कैसा था, घर पे कैसा थे? एंड आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम आप लोग पीसफुली घर पे गुजार सके, नो नो प्रिपरेशन, विदाउट एनी एग्जाम स्ट्रेस एंड ऑल, काफी काफी इयर्स के बाद। पर ऑनेस्टली आई वुड से कि मतलब रिजल्ट का स्ट्रेस ज्यादा होता है एग्जाम से। थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था। अगर हम्म। मैं क्रॉस कर जाती इधर तो फिर मुझे इतना टेंशन नहीं होता, लेकिन अगर नहीं हो, मुझे रिजल्ट का ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था, बहुत ज्यादा। कहाँ पे थे आप रिजल्ट्स के दिन, और कौन बताए, घर पे कैसा था माहौल रिजल्ट के दिन? घर पे ही थी, और मैंने ऐसे ग्रुप चेक कर रही थी, तो फिर मैंने ऐसे नोटिफिकेशन, ऐसे रोज ऐसे होता था कि आज रिजल्ट आ गया, आज रिजल्ट आ गया, हर ग्रुप में ऐसे चल रहा था, तो मुझे भी ऐसे रैंडमली लगा कि शायद आज फिर रिजल्ट आ गया होगा। हम्म। तो फिर मैंने ऐसे खोला तो सच में रिजल्ट आ गया, तो मैं बिल्कुल कांप गई थी, मतलब मेरे से हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खुद से देखूं। हम्म। फिर मम्मी थी साथ में मेरी, और उन्होंने मुझे कहा कि क्यों क्यों ऐसा, इतने अच्छे से प्रिपेयर करी हो, इतना सब कुछ मेहनत करी हो, तो फिर क्यों नहीं होगा। उन्होंने हम्म। मुझे काम डाउन किया, एंड मैं थोड़ा काम डाउन होके फिर मैंने रिजल्ट देखा तो इट वाज 186, एंड आई वाज सो हैप्पी awesome, आफ्टर awesome. सीइंग दैट। बहुत बहुत खुश हुए होंगे पेरेंट्स भी, एंड हाँ सर, जो जर्नी आपकी उन्हीं का पता सपोर्ट था, थी, उनका सपोर्ट, टीचर का सपोर्ट, तो बस इतनी हो दूर गया। इतनी दूर भेजना, और ऊपर से विद दैट होप कि बच्ची डॉक्टर बन के आएगी, एंड आपने हाँ, इतनी एफर्ट लगा के हाँ, एंड उन्होंने मतलब यकीन रखा कि हाँ मतलब बेटी कुछ ऐसा नहीं करे। लड़कियों के लिए स्पेशली मुश्किल होता है फॉरेन में जाकर ऐसे करना, तो
बट यू प्रूव देम राइट। आप लोग का सही मेहनत करे, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे, लाइसेंस डॉक्टर बन गए आज इंडिया में। और यस। जो जो ड्रीम से आप और आपकी फैमिली स्टार्ट करे थे, राइट, गोइंग टू आफ्टर 12th गोइंग टू अब्रॉड एंड गेटिंग योर एमबीबीएस डन, आई थिंक यू हैव अचीव्ड दैट सक्सेसफुल ड्रीम। एंड इंटर्नशिप का प्लान कहाँ पे? आई थिंक यू मार्क्स आर गुड, एंड आई थिंक यू विल हैव मोर feasibility बिकॉज पास परसेंटेज इज ऑल्सो लेस। हाँ ऑप्शन सर। ओपन होंगे अलग अलग करिए अच्छे यूनिवर्स अच्छे कॉलेजेस में भी। हाँ सर, लेकिन बिहार में थोड़ा इशू है क्योंकि ये लोग मेरिट लिस्ट नहीं निकालते, जैसा मुझे सुनने में आ रहा है, जैसे सारे हाँ। स्टेट्स में है ना, कि वो लोग हम्म मेरिट लिस्ट निकाल के अलॉट करते हैं। बट आई हम्म। ट्राई कि हो जाए अच्छे जगह से। नाइस। एंड एनी फाइनल एडवाइजेस शमा, जो जूनियर्स बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी में भी सुन रहे होंगे, आपके आपके जूनियर्स, फिफ्थ ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स एंड आल्सो द स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग द अपकमिंग एग्जाम, उनके लिए कोई मैसेज और कोई वर्ड्स ऑफ एडवाइस फ्रॉम योर साइड? सर, मैं पहले तो यही बोलूंगी कि शुरू से करो और कंसेप्चुअली करो। मैं जूनियर्स को स्पेशली, जो भी एकदम बहुत जूनियर है, क्योंकि वो मुझे बहुत हेल्प हुआ, मुझे मतलब वो मेरा बेसिक्स जो था उसने वहां पे मैं बहुत हेल्पफुल फील कर रही थी कि अच्छा हुआ मैंने ये पढ़ लिया था, नहीं तो फिर शायद मैं फंस जाती इस क्वेश्चन में, ऐसा मुझे फील हो रहा था उस टाइम पर। फिर जब लास्ट टाइम आता है तो फिर लोग जीटीज नहीं देते हैं या फिर ऐसा डरते हैं जीटीज देने में। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगी कि जीटीज दे, मतलब उससे डरे नहीं, उससे टाइम कुछ अच्छा नहीं होगा तो एटलीस्ट टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। तो हम्म। वो चीज है। और ग्रैंड टेस्ट ये में जीटी स्कोर्स कम आते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट होता है, ये जनरल मैंने सुना है बच्चों का जीटी ना लिखने का रीजन। आप हाँ आप हाँ। आपने कैसा इसको हैंडल किया जीटीस में मेरे आप? मेरे भी सर शुरू में बहुत कम आते थे, मतलब मैं बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही थी शुरू में। फिर मैंने मतलब उस प्रोसेस को ट्रस्ट किया कि हाँ, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा ना, अभी अभी नहीं हो रहा तो बाद में तो होगा ना। यू हैव टू तो स्टार्ट समवेयर, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, वो कंटिन्यूअस करेंगे, वो आप करते रहेंगे तो आसान और बनेगा। मैंने मतलब वहां पे मैं जो मिस्टेक्स करती थी तो वो अभी पता चल जा रहा है ना कि मैं मेरा वीक पार्ट क्या है, मैं कहाँ लैग कर रही हूँ। अगर आप नहीं देंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा ना कि। ट्रू। एंड नूरजहां, आपके आई मीन आपके घर में कोई डॉक्टर्स हैं, और ये ड्रीम किसका था, आपका था या आपके फैमिली का था टू सी यू एज अ रजिस्टर्ड डॉक्टर इन इंडिया? मेरे फैमिली में मतलब मेरे मामू हैं डॉक्टर, उनसे इंस्पिरेशन मिलती है, अच्छे डॉक्टर है वो काफी, मतलब यहाँ पे मतलब नाइस। उन्होंने सब कुछ, वो सेल्फ मेड होता है ना, तो उन्होंने सब कुछ खुद से ही किया है। तो वो हम्म। उनकी स्टोरी काफी इंस्पायर करती है सबको हम लोग को। और मेरे पर्सनल जो मेरी फैमिली है उसमें अभी कोई डॉक्टर नहीं है। मेरा भाई है, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोलकाता में पढ़ रहा है, लेकिन आई विल बी द फर्स्ट वन। Nice, nice, nice. So really, really happy to see you in this successful journey with us, and we wishing you more happiness, more success going forward. ऐसे ही रहो, हार्ड वर्किंग रहो, एंड सिंसियर रहो, एंड हमारे सारे शुभकामनाएं आपके साथ हैं शमा। एंड we remember you from those days, from very early, आप जब यूनिवर्सिटी में रह के इतने सारे स्मॉल स्मॉल डाउट्स पूछते थे, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस, आई हाँ, स्टिल वो वेरी बहुत मैंने सिली सिली डाउट्स पूछती थी मैं, मतलब उस टाइम पे मैं बिल्कुल नया था, मेरे लिए बहुत नया एक्सपोजर था, तो कुछ happy. समझ में नहीं आता था, बट फिर भी मैंने That is बहुत needed. गंदे गंदे डाउट्स पूछे थे मैंने। It is needed. It is part of your process of growing up. It is part of your process of learning. And हमें याद है कि लास्ट में जब आप ऑनलाइन क्लासेस में आते थे, कोई क्वेश्चन पूछ रहे तो आपके नाम के साथ आंसर तो आता ही आता था, तो that was a big transition and a proud transition that we could feel. And today you are successful, and we wish you all the best going forward. And heartiest congratulations once again. घर पे भी सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ देना. And God bless you guys. Okay, थैंक and यू सो मच have सर, a great थैंक यू सो future. मच Okay, have a great future. सर, Take दुआ कर हमारे लिए हमेशा हमेशा। हमेशा हमेशा. Okay, stay connected, Shama. Okay, take care. यस सर, थैंक यू सर। Take care.